हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है, तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज द ऑथर ऑफ कविराग कविराग मार्गा? तो इसका राइट आंसर होगा अमोघ वर्षा। ओके, ए सी इज़ द राइट आंसर। विक्रमाशील विहार, अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, was established by, तो इसका राइट आंसर होगा पी, धर्मपाला। ठीक है, धर्मपाला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सन टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इन सिचुएटेड एट, तो डी इसका राइट आंसर होगा कोणार्क। कोणार्क इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल? तो इसका आंसर होगा गोपाला। Gopala is the C is the right answer. Next question, which one of the following temples was not constructed by the Pratiharas? तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाबलीपुरम इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ जैस अ प्रतिहाराज किंग, तो मिहिर भोज। मिहिर भोज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटाज एम्पायर? तो दंती दुर्ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द गिफ्ट ऑफ लैंड ऑफ ब्राह्मिन्स वॉज नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा वर्मादेव एंड अग्रहारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द भक्ति संत अपोज्ड डैश एंड डैश, तो सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस। क्वेश्चन नंबर 5, द एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूरल्स? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो दीवारों में पेंटिंग, बहुत सारा पेंटिंग जो है उसे मुरल्स कहते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट डी, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द किंगडम ऑफ प्रतिहाराज एंड पालाज रोज इन नॉर्थ इंडिया, ट्रू। गोविंदा 3 was the राष्ट्रकूटाज रूलर, तो ट्रू होगा। द tripartite struggle involved the राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहाराज एंड द पालाज, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, द 4 मेन क्लेन्स ऑफ राजपूत आर नोन एज अंगिकुलाज, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट आते हैं। मोहम्मद गौरी केम फ्रॉम ईरान, फॉल्स, तो अरब से आए थे ना, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नंबर 1 क्वेश्चन, नेम द 4 मेन क्लेम्स ऑफ द राजपूत, तो आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा द 4 मेन क्लेम्स ऑफ राजपूताज आर परमाराज, प्रतिहाराज, चौहान्स, चालुक्याज। ये जो है 4 मेन क्लेम्स थी, उसके नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द टाइटल टेकन बाय द राष्ट्रकूटाज रूलर्स, तो आंसर होगा द राष्ट्रकूटाज रूलर टुक अप द टाइटल लाइक चक्रवर्तीज, महाराजाधिराज एंड परम भट्टरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज चंद्रदाई, तो राइट आंसर होगा Chandradai was the poet who composed an epic poems, Pratihara's rose, which narrate his brave and the heroism. Next question number 4, list the temple built by Pratihara's ruler. The beautiful temple of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjavur, Bhubaneswar, Puri and कोणार्क वेयर built by the प्रतिहाराज रूलर्स, तो इस सारे जगह पे प्रतिहाराज जो रूलर थे उन्होंने ये टेम्पल बनाया था।
Question number 5. Give reason for the decline of feudal system in North India. The feudal system led to the decline of the many emperors as the feudal lord gave only a small part of the land revenues to the king. तो रिवेन टू द किंग इट मीन्स अपने चैप्टर में पढ़ा ना कि फेडरल सिस्टम जो था जिसमें सामंतवाद था, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे रूल जितने भी एरियाज़ थे, लॉर्ड थे, वो सामंत को दे दिए गए थे। और उससे क्या था कि वे जो भी उसका जो टैक्स और कर्ज जो चुका लेते थे उसको राजा के पास सही तरीके से स्मॉल पार्ट में, उसका बहुत ही छोटा पार्ट राजा के पास जमा करते थे, जिसके कारण जो है ये जो है नॉर्थ इंडिया में ये सारा प्रॉब्लम हुआ और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये सारा एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई इज द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन डेथ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी? तो आंसर होगा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द होल एम्पायर disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successor. This was the period of the political instability in North India. तो उस टाइम में क्या था, हर्षवर्धन के डेथ के बाद क्या होता है कि बहुत सारा जो किंगडम था वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ जो है इस सबसे बहुत ही ज़्यादा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा जो है मेन रीज़न था जिसके कारण जो है उस समय पॉलिटिकल में जो था इनस्टेबिलिटी थी जो नॉर्थ इंडिया का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राष्ट्रकूटाज एम्पायर। तो आंसर है द 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राष्ट्रकूटाज एम्पायर वेयर। नंबर 1, इट वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ then Deccan in 753 CE. Number 2, this emperor attacked as a breeze between North and South India. Number 3, the rulers was this emperor were great warrior, art lover and scholars. Number 4, they maintained armies and encouraged trade for the prosperity of the people. Number 5, they followed Jainism but patronized Buddhist, Hindus and Muslim. Question number 3, what is the contribution of the Palas density in various fields? The Palas period is considered one of the golden areas of Bengal history. The Palas brought stability and prosperity of Bengal after countries of the civil wars between worried division. They advanced and the achievement of previous Bengali civilization and the created outstanding work of the art and architecture. Question number 4, mention any 4 famous feature of the Pratihara's ruler. The 4 famous features of the Pratihara's ruler are: number 1, the beautiful temple of the Khajuraho, Kanchipuram, Thanjavur, Bhubaneswar, Puri and Konark was built during the ruler of Pratihara's. Number 2, the founder of this empire was Nagabhat I. The Pratihara's king were also great patterns of art and literature. Number 4, during this time, early famous of the Marathi and Gujarati were spoken in Western India. Bengali, Assami and Udiya became popular in Eastern India. Number 5, describe the economic and social condition of North India during the मिडिल पीरियड। राइट आंसर होगा जैसे कॉलम वाइज लिखेंगे, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, देन उसका आंसर देयर वाज द ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल एंड द ट्रेड वेयर द prosperous, the people living in villages were poor. Social condition,
The Riggs caste system led the division of the Indian society. The king of feudal lords, and the Brahmins in high position enjoyed life of luxury. Land was cultivated mainly by the Sudras, who were burdened by the tax. Social contribution cultivations were the cultivation the condition of the women's were quite miserable.